बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे एलएफ अरसलान एपिसोड नंबर 49 के ट्रेलर नंबर 1 के हवाले से। आज के हमारे मौज़ूआत कुछ यूँ रहेंगे। एलएफ अरसलान और कोतलमश में से कौन सुल्तान बनेगा? आखिरकार सलमान तख्त से कैसे उतरेगा? क्या सफीरिया खातून की शहादत होगी? कोतलमश ट्रेलर में किसका सर कलम कर रहा है और क्यों? इसके अलावा हम रेटिंग के हवाले से भी बात करेंगे। एलएफ अरसलान और कोतलमश पर बात करने से पहले बात करते हैं। जैसे कि ट्रेलर में हमने देखा, कोतलमश एक सरदार का सर कलम कर रहे हैं। ये कौन है? जैसे कि हम आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे, 3 सरदार वहाँ पर मौजूद होंगे। इसी तरह कोतलमश उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि आप एलएफ अरसलान के खिलाफ बगावत करें, मगर इनमें से एक सरदार एलएफ अरसलान के हक़ में वोट देगा और कोतलमश इसका सर कलम कर देंगे। इसके अलावा रेटिंग 6 पॉइंट को क्रॉस कर गई, जो कि एलएफ अरसलान एपिसोड नंबर 48 से कम रही, मगर फिर भी बेहतर है। एपिसोड नंबर 48 बहुत ही शानदार ही। इसके अलावा अगर बात करें सफीरिया खातून की शहादत तो नहीं होगी, मगर सफीरिया खातून के पेट में मौजूद बच्चे की शहादत ज़रूर हो जाएगी। इसके अलावा अगर बात करें एलएफ अरसलान और कोतलमश की, जैसे कि कोतलमश रे शहर में मौजूद महल में दाखिल हो गया है, मगर सलमान और चलाक वज़ीर इसे महल में निकालने में कामयाब तो हो जाएंगे। और इसी तरह आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे एलएफ अरसलान सबसे पहले जाएंगे सफीरिया खातून को बचाने के बाद एक बार फिर रे महल पर हमला करने की कोशिश करेंगे। और यकीनी तौर पर मैं कह सकता हूँ आने वाले एपिसोड में एलएफ अरसलान इस बार कामयाबी हो जाएंगे और इसी तरह वो तख्त हासिल करने में भी कामयाब हो जाएंगे। यकीनी तौर पर एपिसोड नंबर 49 के एंड पर एलएफ अरसलान के बड़ी भाई की भी एंट्री करवाई जा सकती है। इसी तरह एलएफ अरसलान के लिए तख्त हासिल करना मज़ीद आसान भी हो सकता है। इसके अलावा एलएफ अरसलान, कोतलमश और सलमान के दरमियान तो जंगें लगती ही रहेंगी। इसी तरह आने वाले एपिसोड बहुत ही शानदार होगी। एलएफ अरसलान की तमाम तरह अपडेट के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।